तो कल समर स्लैम की नाइट 1 के बाद आज हम बात करने वाले हैं समर स्लैम की नाइट 2 के बारे में। तो करंट बैटिंग ऑड्स के हिसाब से कौन होने वाला है समर स्लैम की नाइट 2 का विनर। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। पर इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। चलिए शुरुआत करते हैं गुड न्यूज के साथ, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ऑफिशियली यूएस में आ चुके हैं और कल की स्मैकडाउन में भी वो हमें देखने को मिलेंगे। इसी के साथ समर स्लैम में भी अब वही मैच होगा जो कि WWE ने ऑफिशियली एडवर्टाइज किया था। तो समर स्लैम की नाइट 1 की तरह नाइट 2 के लिए भी 6 मैचेस को ही एडवर्टाइज किया गया है। और फिलहाल अगर कार्ड को देखें तो नाइट 1 से ज़्यादा नाइट 2 में लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एजे स्टाइल्स और डोमिनिक मिस्टीरियो के मैच के बारे में, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हमें देखने को मिलेगा। वैसे तो ये मैच ओरिजिनली नाइट ऑफ चैंपियंस में होने वाला था, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो की इंजरी ने इसे इतना लंबा खींच दिया, जो कि शायद अच्छा ही हुआ क्योंकि अब इनका मैच और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। लेकिन फिलहाल कंफ्यूजन है कि इस मैच का विनर कौन होने वाला है। फिलहाल शायद सबको लग रहा होगा कि एजे स्टाइल्स समर स्लैम में जीतने वाले हैं, लेकिन बैटिंग ऑड्स के हिसाब से डोमिनिक मिस्टीरियो को फेवर मिल रहा है, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो 66% के साथ आगे चल रहे हैं एजे स्टाइल्स से। लेकिन यहाँ एजे स्टाइल्स भी ज्यादा दूर नहीं है। बैटिंग ऑड्स ज्यादातर चैंपियन को ज्यादा फेवर करते हैं, लेकिन करेंटली जो न्यूज आ रही है उसे देखा जाए तो हो सकता है समर स्लैम में एजे स्टाइल्स सच में हारने वाले हैं, क्योंकि रसल बोर्ड की करंट रिपोर्ट के हिसाब से WWE प्लान कर रही है कि डोमिनिक मिस्टीरियो को डबल चैंपियन बनाया जाए। रिसेंटली हमने डोमिनिक मिस्टीरियो को AAA में देखा था और समर स्लैम के बाद उनका मैच भी होने वाला है AAA की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो अगर ये न्यूज रियलिटी में बदलने वाली है तो समर स्लैम में एजे स्टाइल्स हारने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एजे स्टाइल्स यहाँ डन हो जाएंगे और WWE क्लैश इन पेरिस में इनका रीमैच करा सकती है। तो फिलहाल तो मुझे भी लग रहा है कि शायद एजे स्टाइल्स समर स्लैम में हारने वाले हैं, पर समर स्लैम के बाद चांसेस हैं कि एजे स्टाइल्स को WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनाए। चलिए अब बात करते हैं टैग टीम चैंपियनशिप TLC मैच की। इस मैच में हमें 6 टीमें देखने को मिलने वाली हैं और चांसेस हैं कि ये समर स्लैम की नाइट 2 का वन ऑफ द बेस्ट मैच हो सकता है। WWE ने यहाँ लगभग पूरे स्मैकडाउन की टैग टीम्स को डाल दिया है। बैटिंग ऑड्स के हिसाब से MCMG, स्ट्रीट प्रॉफिट्स और DIY की बहुत कम चांसेस हैं कि वो इस मैच को जीतने वाले हैं। और फिलहाल सबसे ज्यादा चांसेस अंद्रादे और रे फिनिक्स के हैं कि वो नए टैग टीम चैंपियंस बन जाएंगे समर स्लैम में। रे फिनिक्स और अंद्रादे के बाद व्हाइट सिक्स हैं जो कि फिलहाल करंट चैंपियन हैं, और नंबर 3 पर हमें फ्रेक्सियोम देखने को मिल रहे हैं। वैसे मुझे लगता है कि फिलहाल तो WWE व्हाइट सिक्स से चैंपियनशिप नहीं लेने वाली, क्योंकि WWE ने रिसेंटली ही उन्हें चैंपियन बनाया था और फिलहाल कोई सेंस भी नहीं बन रहा है कि यहाँ व्हाइट सिक्स चैंपियनशिप को हार जाएं। पर फिलहाल WWE अंद्रादे और रे फिनिक्स को कुछ ज्यादा ही पुश दे रही है, जो कि एक रीजन है कि बैटिंग ऑड्स में अंद्रादे और रे फिनिक्स नंबर 1 पर चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि समर स्लैम में व्हाइट सिक्स के हाथों से चैंपियनशिप जाने वाली है। चलिए अब बात करते हैं वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच की, जो कि हमें नाओमी, इयो स्काई और रेहा रिप्ली के बीच में देखने को मिलेगा। और समर स्लैम की नाइट 2 के कार्ड में शायद ये मैच बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि रिसेंटली ही नाओमी का कैश इन हुआ है और वो चैंपियन बनी है और उसी की वजह से उन्हें रॉ पर भी लेकर आया गया है। तो WWE इतने जल्दी टाइटल चेंज तो नहीं करवाने वाली। बैटिंग ऑड्स के हिसाब से भी 93% चांसेस हैं कि समर स्लैम में नाओमी रिटेन करने वाली हैं। वैसे भी रेहा रिप्ली और इयो स्काई बहुत टाइम से इस टाइटल के लिए फ्यूड कर रही हैं, तो मेरे हिसाब से तो WWE को फिलहाल नाओमी को ही चैंपियन बनाकर रखना चाहिए। बाकी बहुत ही चौंकाने वाला डिसीजन होगा अगर WWE यहाँ टाइटल को चेंज करवाती है। तो चलिए अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के मैच की, जो कि हमें जेकब फाटू और सोलो सिकोआ के बीच में देखने को मिलेगा। वैसे ये मैच बहुत धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि ये स्टील केज मैच है। इनकी स्टोरी लाइन भी फिलहाल बहुत खतरनाक चल रही है, तो चांसेस हैं कि ये मैच बहुत हार्ड हिटिंग हो सकता है। वैसे तो ये मैच स्टील केज इसीलिए बनाया गया है ताकि बाहर से कोई इंटरफेयर ना कर सके, पर ये बहुत ऑब्वियस है कि यहाँ ऐसा नहीं होने वाला। तो सोलो सिकोआ की MFT की गैंग यहाँ बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने वाली है। फिलहाल बात करें इस मैच के विनर की, तो यहाँ बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, क्योंकि सोलो सिकोआ और जेकब फाटू में से कोई भी जीत सकता है। पर बैटिंग ऑड्स की बात करें तो यहाँ थोड़ा बहुत फेवर सोलो सिकोआ की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ जेकब फाटू और सोलो सिकोआ में ज्यादा अंतर नहीं है।
वैसे मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ सोलो सिकोआ जीत सकते हैं, क्योंकि उनके पास फिलहाल तगड़ा बैकअप सिस्टम है। तो उनकी MFT की टीम उनकी पूरी हेल्प कर देगी चैंपियनशिप को रिटेन करने में। बात करें जेकब फाटू की, तो उनके पास फिलहाल जिमी ऊसो ही हैं, जो कि शायद ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। वैसे भी सोलो सिकोआ को WWE ने रिसेंटली ही नाइट ऑफ चैंपियंस में चैंपियन बनाया था, तो WWE को उनके रेन को इतने जल्दी खत्म नहीं करना चाहिए। तो बैटिंग ऑड्स और मेरे हिसाब से सोलो सिकोआ समर स्लैम में अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच की। ये मैच हमें बेकी लिंच और लायरा वल्कीरिया के बीच में देखने को मिलेगा। यहाँ एक स्टिपुलेशन भी है जो कि नो डिस्क्वालिफिकेशन और नो काउंट आउट की है। बात करें मैच की, तो लायरा वल्कीरिया और बेकी लिंच के बाकी मैचेस की तरह शायद ये मैच भी बहुत अच्छा होने वाला है। और क्योंकि एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, तो यहाँ हमें वेपन्स का भी काफ़ी यूज़ देखने को मिलेगा। फिलहाल बैटिंग ऑड्स की बात करें तो यहाँ टाइटल चेंज होने वाला है, क्योंकि लायरा वल्कीरिया बेकी लिंच से आगे चल रही हैं और करंटली उनके 66% चांस हैं टाइटल को जीतने के। वैसे जिस हिसाब से लायरा वल्कीरिया को करंटली पुश मिल रहा है, हो सकता है यहाँ लायरा वल्कीरिया चैंपियनशिप को जीत जाएं। तो शायद यहाँ बेकी लिंच ओवर कर सकती हैं लायरा वल्कीरिया को। WWE भी यहाँ नए टैलेंट को ज़्यादा पुश करना चाहेगी, तो मुझे भी लगता है कि समर स्लैम में अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को वापस लेने वाली हैं लायरा वल्कीरिया। चलिए अब बात करते हैं समर स्लैम की नाइट 2 के पॉसिबल मेन इवेंट की, जो कि हमें जॉन सीना और कोडी रोड्स के बीच में देखने को मिलेगा। ये मैच WWE की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए होगा। तो एलिमिनेशन चेंबर में धमाकेदार हील टर्न करने के बाद जॉन सीना ने कोडी रोड्स की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को रेसलमेनिया में जीत लिया था, और तब से ही हम न्यूज़ सुनते आ रहे हैं कि WWE कोडी रोड्स और जॉन सीना का एक और मैच कराएगी, जहां दोबारा से कोडी रोड्स को चैंपियन बना दिया जाएगा। वैसे तो ये मैच फिलहाल अनप्रेडिक्टेबल लग रहा है, लेकिन हो सकता है WWE बहुत टाइम पहले से ही कोडी रोड्स को विनर डिसाइड कर चुकी हो। जॉन सीना को WWE ने रेसलमेनिया में 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बना दिया है, जो कि शायद बहुत सारे फैंस की इच्छा थी। इसी के साथ करंटली उनका अच्छा खासा टाइटल रेन भी हो चुका है, तो शायद अब टाइम आ चुका है कि कोडी रोड्स को फिर से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनाया जाए। हालांकि अभी भी बहुत सारे फैंस नहीं चाहते कि जॉन सीना के हाथों से चैंपियनशिप जाए, लेकिन कोडी रोड्स को फिर से WWE इतना बड़ा मैच नहीं हरवाएगी। वैसे इस बात को बहुत सारे फैंस नहीं मानेंगे, लेकिन कोडी रोड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जॉन सीना से चैंपियनशिप लेने के लिए, क्योंकि जॉन सीना की सबसे मीनिंगफुल स्टोरी लाइन फिलहाल कोडी रोड्स के साथ ही थी। और बात करें बैटिंग ऑड्स की, तो करंटली कोडी रोड्स ही फेवरेट हैं कि वो इस मैच को जीतने वाले हैं। लेकिन एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है जो कि शायद WWE समर स्लैम में कर सकती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद वाली वीडियोस में मैंने बताया था कि हो सकता है कि सेथ रॉलिंस की इंजरी फेक हो, और इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ भी आ रही थी। इसी के साथ सेथ रॉलिंस और WWE की तरफ से ऐसी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है कि सेथ रॉलिंस कितने टाइम के लिए WWE से बाहर रहेंगे। WWE ने तो फिलहाल ये भी नहीं बताया कि उन्हें इंजरी कौन सी हुई है। तो फिलहाल इसी बात से फैंस का दिमाग घुमा हुआ है, और फैंस के हिसाब से हमें समर स्लैम की नाइट 2 में सेथ रॉलिंस का कैश इन देखने को मिल सकता है। वैसे अगर फिलहाल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सेंस अगर सेथ रॉलिंस की कैश इन का बन रहा है तो वो नाइट 1 में है, जहां CM पंक और गंथर के मैच में वो कैश इन कर सकते हैं। लेकिन फैंस का मानना है कि शायद फिर से WWE CM पंक और सेथ रॉलिंस का पचड़ा चालू नहीं करना चाहती, तो ये एक अच्छा आइडिया होगा कि उनका कैश इन अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के मैच में कराया जाए, जहाँ वो सक्सेसफुली कैश इन करके चैंपियन भी बन जाएं। वैसे फिलहाल ये थोड़ी वाइल्ड प्रेडिक्शन है, जिसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हैं, पर अगर WWE किसी तरह से इसे पुल कर देती है तो बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। पर फिलहाल अगर कैश इन वाली चीज़ नहीं हो रही है तो सबसे अच्छा ऑप्शन WWE के पास कोडी रोड्स का ही होगा कि उन्हें चैंपियनशिप को वापस दे दिया जाए। तो कमेंट में बताओ आपके हिसाब से इस मैच को कौन जीतने वाला है, जॉन सीना या फिर कोडी रोड्स। और समर स्लैम में क्या हमें सेथ रॉलिंस का कैश इन देखने को मिलेगा या नहीं। बाकी वीडियो को लास्ट तक देख लिया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।